हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया और बिंदास होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम है मनीष जायसवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है गोल सीक। पिछले वीडियो में हमने आपको पीएमटी फार्मूले की सहायता से ईएमआई निकालना बताया था, जिसमें हमारा डाउन पेमेंट की राशि पूर्व निर्धारित था और उस आधार पर हमने ईएमआई निकाला था। अब यदि आप कोई निश्चित राशि का ईएमआई देना चाहते हैं और उसके आधार पर यह जानना चाहते हैं कि कितना डाउन पेमेंट करना होगा, तो उसके लिए पीएमटी फार्मूले के साथ गोल सीक फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका उपयोग करना। सिस्टम में पूरे फॉर्मेट अवेलेबल है। गोल सीक को समझने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मेट है। फॉर्मेट फर्स्ट है और फॉर्मेट सेकेंड है और फॉर्मेट थर्ड है। फॉर्मेट फर्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है होम लोन। तो यहाँ पर होम का यहाँ पर प्राइस है और यहाँ पर डाउन पेमेंट जो दे चुके हैं और रेट है जो ब्याज लग रहा है और यहाँ पर ईयर है कितने सालों के लिए आप लोन लिए हैं। ठीक है, इसी का हम लोग ईएमआई देखेंगे और ईएमआई जो निकलेगा उसी का हम लोग गोल सीक देखेंगे। ठीक है, और ईएमआई निकालने से पहले मेरा एक और वीडियो आया था, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। इसी के बारे में अच्छे से समझाया हूँ, क्योंकि इसमें 3 फार्मूला होता है, एक पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको इक्वल लगाना है, पीएमटी लिखना है, ओपन ब्रैकेट, फिर रेट है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन बता रहा है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है भाई। तो आपको रेट को सिलेक्ट करना है, फिर डिवाइड करना है 12 से, कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पर एन पर लिखा है। एन पर का मतलब होता है ईयर। ईयर को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई 12, क्योंकि एक साल में 12 माह होता है। फिर कॉमा लगाना है, फिर प्राइस को माइनस करना है डाउन पेमेंट के साथ, क्योंकि जो हम लोग डाउन पेमेंट दे चुके हैं उसमें ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है, अब इसमें जो माइनस है उसको हटाने के लिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो माइनस से। ये हमारा पॉजिटिव में आ गया और यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल दिख रहा है। इसको हटाने के लिए कॉमा लगा दो, ये रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का हम लोग क्या देखेंगे, गोल सीक। तो सबसे पहले आपको जो रिजल्ट है उसमें सिलेक्ट सेल को रखना है। ठीक है, फिर आपको डेटा टेब में जाने के बाद यहाँ पर व्हाट इफ़ एनालिसिस लिखा है, यहाँ पर जाना है। फिर यहाँ पर से आप क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शन मिलेगा, सिनेरियो मैनेजर का, गोल सीक का और डेटा टेबल का। सिनेरियो मैनेजर का मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर है गोल सीक। गोल सीक में जाना है। गोल सीक में जैसे जाएंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है सेट सेल। तो सेट सेल में क्या है, ये जो रिजल्ट है ना, यहाँ पर आ गया है पहले से। ठीक है, और कहीं नहीं आया रहता तो अपने को सिलेक्ट करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वैल्यू लिखा है और 2 वैल्यू में क्या करना है, जो यहाँ पर वैल्यू दिख रहा है ना 32,267 रुपये, तो यहाँ पर आपको जो डाउन पेमेंट देना है भाई, एकदम फिक्स अमाउंट देना है, जैसे कि 20,000, 25,000 जो देना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पर रहेगा। क्योंकि आपको 32,267 रुपये देंगे, है ना, तो आपको फिक्स देने में ज़्यादा आसानी रहेगा ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 25,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर बाई चेंजिंग से लिखा है, तो आपको कौन सा सेल चेंज करना है, जैसे कि आप डाउन पेमेंट को चेंज कर सकते हैं, ईयर को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो मैं डाउन पेमेंट को कहीं चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर डाउन पेमेंट रहेगा, क्योंकि इसी को बढ़ा सकते हैं और अपना घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो फिर ओके करना है और फिर एक बार और ओके करना है। देखिए यहाँ पर आप जो वैल्यू लिए हैं 25,000 रुपये, यहाँ पर फिक्स हो गया। ठीक है, जो 32,000 कुछ आया था समथिंग वो हट गया। ठीक है, और यहाँ पर जो डाउन पेमेंट है वो इंक्रीज हो गया। यहाँ पर देखिए, है ना,
यहाँ पास आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास जो लिखा है 5 लाख रुपए लिखा हुआ है, और यहाँ पास हमारा जो वैल्यू आया है 7 लाख है ना, तो ये इंक्रीज़ हो गया है हमारा डाउन पेमेंट। और यहाँ पर जो आंसर आया है वो क्या है, माह के आखिरी में देने वाला EMI है, ठीक है। और हम लोग माह के प्रारंभ में देने वाला EMI के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला जस्ट चेंज हो जाता है PMT का भाई। सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल PMT ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर क्या करना है, रेट है तो रेट को सिलेक्ट करना है, डिवाइड करना है 12 के साथ, कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पर n पर का मतलब होता है ईयर होता है, मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, फिर यहाँ पर क्या करना है, प्राइस माइनस करना है डाउन पेमेंट। यहाँ पर क्या करना है, कॉमा लगा के आपको 0 लगाना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पर 1 लिखना है, और 1 का ही मतलब यहाँ पर होता है प्रारंभ में, है ना, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को भूलना नहीं है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। देखिए ये आंसर आ गया। इसमें और इसमें जो आंसर आया था डिफरेंस आ रहा है भाई, है ना, अलग अलग आ रहा है, देख लेना आप, ठीक है। अब इसी का हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले इसको माइनस को मैं हटा देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, ये पॉजिटिव में आ गया, फिर इसको रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हैं, होम में जाके यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, फिर डेटा में जाना है, फिर यहाँ पर लिखा है व्हाट इफ एनालिसिस, इसमें जाना है, फिर यहाँ पर गोल सीक में यहाँ पर देखिए लिखा है सेट सेल, है ना, तो यहाँ पर वैल्यू ले लिया है पहले से, फिर आपको कहीं यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ वैल्यू को, जैसे वहाँ पर मैं 25,000 लिया था, यहाँ पर 20,000 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बाई चेंजिंग से लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग डाउन पेमेंट को चेंज करते हैं, है ना, ओके करना है, फिर ओके करना है, ठीक है। यहाँ पर 20,000 आ गया, बट यहाँ पर और देखिए मैं कम किया हूँ, क्या चीज़ को कम किया हूँ, जब मैं यहाँ पर 25,000 लिया था वहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर वैल्यू 7 लाख आया था। यहाँ पर क्या है, जब मैं 20,000 लिया हूँ तो ये मेरा डाउन पेमेंट और बढ़ गया, ठीक है। और नेक्स्ट ये फॉर्मेट है, उसमें अपने को क्या देखना है, यहाँ पर ये देखना है कि जो हम लोग डाउन पेमेंट को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर जो चेंजेस है उसको हम लोग देखे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, ईयर को चेंज करके देखेंगे, तो डाउन पेमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल PMT ओपन ब्रैकेट, फिर आपको क्या करना है, रेट को सिलेक्ट करना है, फिर डिवाइड करना है 12 के साथ, कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, फिर यहाँ पर प्राइस माइनस करना है डाउन पेमेंट, फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर, ठीक है। फिर सेम कंडीशन यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉजिटिव में आ गया, फिर इसमें होम में जाके कॉमा लगा दो इसमें, ठीक है। अब इसी का हम लोग क्या देखेंगे, गोल सीक में जाना है, तो ये डेटा में जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, फिर गोल सीक में जाना है, यहाँ पर वैल्यू ले लिया टू वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं 20,000 ले लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बाई चेंजिंग सेल में मैं ईयर को सिलेक्ट करता हूँ, ये, ठीक है। उसके बाद ओके करना है, फिर और ओके करना है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, देखो मैं 20,000 जब लिया हूँ डाउन पेमेंट अपना EMI को, तो यहाँ पर मेरा जो साल है बढ़ गया है, ठीक है। तो ये जो मैं साल दिख रहे हैं ना, उसको मैं होम टैब में जाके यहाँ पर उसको पॉइंट को कम कर देता हूँ भाई, ठीक है, डेसिमल को, ये 5 साल हो गया, और हमारे पास पहले क्या था, 3 साल था, ठीक है।